हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे कि IAS 8 है, उसका जो नेम है वो चेंज कर दिया गया है। IAS 8 मतलब इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 8। आपको स्टूडेंट ध्यान होगा, उसका पुराना नेम था अकाउंटिंग पॉलिसी चेंजेस इन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स एंड एरर। अब इसका जो नेम है इसको तो हटा दिया गया और नया नेम आ गया है बेसिस ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो अब आप IAS 8 को इसी नाम से जानेंगे, बेसिस ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब क्वेश्चन आता है कि सर ऐसा क्यों किया? देखिए स्टूडेंट, एक स्टैंडर्ड हुआ करता था IAS 1 प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसको अभी रिमूव कर दिया गया है, हटा दिया गया है। और इसका जो पूरा कंटेंट था उसको अपडेट करके दो जगहों पे शिफ्ट कर दिया गया है। एक IFRS 18 में शिफ्ट किया है, एक IAS 8 में शिफ्ट किया है। IFRS 18 तो बिल्कुल नया स्टैंडर्ड है जो बोलता है प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, मतलब जो IAS 1 में क्या बातें लिख रखी थी पहले कि P&L, बैलेंस शीट, इनका फॉर्मेट्स या फिर नोट्स टू अकाउंट्स कैसे बनाना है, सो की ये सब चीज़ें जो है वो दे रखी थी, वो सारी चीज़ें अब IFRS 18 में डाल दी है IAS 1 से निकाल के। अब IFRS 18 के अंदर जैसे जो नया फॉर्मेट है P&L का, जैसे हमने डिस्कस किया है, वो डाल दिया गया है। कुछ एग्रीगेशन डिसएग्रीगेशन से रिलेटेड बातें करी गई है कि किस आइटम को एग्रीगेट कर सकते हैं, किसको डिसएग्रीगेट करके दिखाना है। तो ऐसे करके कुछ बातें इसमें लिखी हुई है। जो ये बिल्कुल फ्रेश स्टैंडर्ड है, बिल्कुल न्यू स्टैंडर्ड है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये स्टैंडर्ड, एग्जाम में आ भी सकता है। फिर IAS 8, जो IAS 8 हमने डिस्कस किया, अकाउंटिंग पॉलिसी चेंजेस इन अकाउंटिंग एस्टिमेट एंड एरर, जो उसका पुराना नाम था, उसका नाम जो है वो चेंज करना पड़ा। क्यों? क्योंकि IAS 1 का जो बहुत सारा कंटेंट है वो तो IFRS 18 में चला गया कुछ कंटेंट, और कुछ कंटेंट कहाँ चला गया? IAS 8 में। IAS 8 में कैसे चला गया? जैसे कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क जो होता है, या फिर गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी, अक्रूवल, ऐसी बातें किधर चली गई? IAS 8 में। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो, जो IAS 8 है वो पहले भी कुछ चीज़ें कवर करता था, जैसे अकाउंटिंग पॉलिसीज़, है ना, पॉलिसी की बातें, अकाउंटिंग एस्टीमेट्स, है ना, चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसी, एरर्स, ये सारी बातें करता था। तो अकाउंटिंग पॉलिसी से रिलेटेड इन्होंने सोचा सारी बातें एक जगह पे कर दें, इसलिए IAS 8 में डाल दिया। मतलब बात यह है सिंपल से कि IAS 1 के हटने से सारी चीज़ें हुई है। IAS 1 हटा, IFRS 18 नया स्टैंडर्ड बना, इसमें जो है P&L का फॉर्मेट चेंज किया, और IAS 1 के कुछ चीज़ें जो है IFRS 18 में चली गई, IAS 1 की कुछ चीज़ें जो है IAS 8 में चली गई। ठीक है ना। और IAS 8 में जब चला गया तो IAS 8 थोड़ा सा बड़ा हो गया, तो उसके लिए उसका नाम चेंज करना पड़ा। उसका नाम रख दिया बेसिस ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। थैंक यू।